चलिए आज हम बेसिक से द का प्रयोग बताते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेज हुसेपुर। दिस इज राजेश। स्वागत है आपका अपना चैनल मां क्लासेज हुसेपुर में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले एकदम बेसिक कि द का प्रयोग कहां होता है, कब होता है और कैसे होता है। ये तीन चीजें आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोगों को भी अगर समझ में आए तो यस नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है। बच्चे भी साथ में हम लोग मिलकर सीखेंगे। ये शिक्षा का मकसद क्या है कि इंसान का सर्वांगीण विकास, और आप और हम मिलकर इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और सबको शिक्षित करने का काम करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और द का प्रयोग देखते हैं। पहले गाइस सबसे पहले जानिए कि द का प्रयोग हम कहां करते हैं, कब करेंगे, ठीक है। तो देखिए द का प्रयोग गाइस, द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, साथ होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। द का प्रयोग क्या करते हैं हम? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल इट मीन समझते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल माने जिसको गिना जा सके। तो इससे पता चलता है कि सिंगुलर के साथ अगर हम कर सकते हैं तो प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। ये नहीं बातें पता चल रहा है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अगर हम द का प्रयोग कर सकते हैं तो प्लूरल नाउन के साथ हम नहीं कर सकते हैं। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपवाद कहीं छोड़ा नहीं है। कभी कभी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। कब? जब जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं किसी चीज को देख रहा हूं, ठीक है, और आप भी उस चीज को देख रहे हैं, यानी मैं बोलने वाला इस चीज को देख रहा हूं, स्थिति से कन्फर्म हूं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, वहां प्लूरल भी हो ना तो वहां हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के भी साथ हम प्रयोग कर सकते हैं जब स्थिति आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ठीक है। तो पहले हम इससे निपट लेते हैं, ठीक है, फिर उसकी बाद में हम बात करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। यहां हम एक एग्जांपल से लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि गाय एक जानवर है, गाय एक जानवर है, ठीक है। यहां कितने गाय की बोध हो रहा है जी? एक। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं ना। तो हम यहां क्या करेंगे कि इसका शुरुआत सेंटेंस का करेंगे हम 10। द काऊ इज एन एनिमल बन जाएगा, एन एनिमल, ठीक है। आगे देखिए, कुत्ता लाल है, कुत्ता लाल है। मैंने कहा ऐसे कि कुत्ता लाल है। कितने यहाँ कुत्ता है? 1, एक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, एक वचन में है ना, तो हम इसके पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो क्या कहेंगे? द डॉग इज रेड। क्या कह सकते हैं? द डॉग इज रेड बन जाएगा। कर सकते हैं इसको। एक और देख लीजिए, शेर मजबूत है, मजबूत है। यहां कितने शेर का बात हो रहा है? देखिए तो एक शेर का बात हो रहा है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्या करेंगे कि द लायन इज स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। देख रहे हैं मैंने क्या बोला कि द का प्रयोग हम कहां करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो यहां जब भी सिंगुलर आएगा ना कोई, तो उसकी पूरी जाति के बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उसकी पूरी कम्युनिटी की बोध कराने के लिए, उसकी पूरी जाति का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ जब द लगा दिया ना तो पूरे गाय जाति का बोध करा दिया।
यहां मैंने डॉग के पहले द लगा दिया ना, तो पूरे कुत्ते जाति का बोध करा दिया। यहां मैंने लॉयन के बगल में हमने द लगा दिया ना, तो पूरे शेर जाति का बोध करा दिया। तो द का प्रयोग क्यों करते हैं? तो पूरे जाति का बोध कराने के लिए करते हैं। किसके पहले करते हैं? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? हैं? ऐसे भी कह सकते हैं कि बिल्ली फुर्तीली है। कैसे लिखते हैं हिंदी में जी फुर्तीली? फुर्तीली तेज है। बिल्ली फुर्तीली है, तेज भी होती है। यहाँ बताइए एक बिल्ली कितनी है? एक बिल्ली है ना, तो एक बिल्ली है तो क्या लगाएंगे इसके पहले? द कैट इज सॉरी फुर्तीली का क्या होता है? एक्टिव। क्या हो जाएगा? एक्टिव। एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कंसेप्ट? तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो देखने वाले, और जो ऑफलाइन है इसको राइट कर ले। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे रूल की ओर देखते हैं। लेकिन जैसे आप बोली कि मैंने देखा पढ़ के और ये काम करते हुए ना, तो देखिए जिंदगी आसान नहीं होती है। जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कैसे आसान बनाना पड़ता है? अपने मेहनत के दम पर। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% खुद पर नहीं देंगे, आपकी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती है। जिंदगी आसान नहीं होती है, आसान बनाना पड़ता है। हम तो यही हर बार क्लास में बोलते हैं कि जब पढ़ने का समय है तो पढ़ लो, खेलने का समय हो तो खेल लो। एक दिन लाइफ में एंजॉयमेंट का भी समय आएगा। तो अगर आज ठीक से पढ़ा रहेगा ना, तो वो उस दिन भी क्या करेगा? आप अच्छे से एंजॉयमेंट कर पाएगा। लेकिन आज पढ़ने के समय अगर तुम एंजॉयमेंट करते हो ना, तो हो सकता है कि जिस दिन तुम्हारा एंजॉयमेंट का समय आएगा ना, उस दिन एंजॉयमेंट नहीं करोगे, क्योंकि तुम अनसक्सेस होगे। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारे पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए जिंदगी दो तरीके से जी जाती है, मैंने उसको जिया जाता है। एक होता है जिंदगी को काटना, और एक होता है जिंदगी को जीना। अब डिपेंड आप पर है कि जिंदगी को जी रहे हैं कि काट रहे हैं, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है। ये जिंदगी क्या है? बेवफा है, एक दिन छोड़ के ये चली जाएगी। जिंदगी क्या है? बेवफा है, एक दिन छोड़ के चली जाएगी। तो इस जिंदगी को कुछ इस अंदाज में जिए ना कि आपके जाने के बाद लोग आपका नाम ले, और आपके नाम से आपके घर वाले पहचाने जाएं। नाम तो घर वाले देते हैं, लेकिन नाम कमाना पड़ता है, खुद नाम कमाना पड़ता है। और नाम कमाने के लिए आपको दिन रात को एक करना पड़ता है। ना अपने पसीने की चिंता होती है, ना अपनी नींद की चिंता होती है। जब आंखों में सपने हो ना, तो आपको नींद नहीं आ सकती है, पसीने की फिक्र नहीं होगा, शरीर के कष्ट पता नहीं चलेंगे, और आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। और हर पढ़ाई का मकसद नौकरी मत समझिए। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो गए ना, वही आपकी पढ़ाई है। लेकिन यहां पढ़ाई बच्चा करता है नौकरी के लिए, तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ता है, तो ज्ञान उसके नौकरी तक ही होती है। एक सीमित ज्ञान के दायरे में वो रह जाता है। अगर वो ज्ञान के लिए पढ़े ना, तो उसके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा, और उसके पास सफलता झक मार के आएगी। और वो जिस भी फील्ड में रहेगा ना, एक यूनिक बन के रहेगा, और दुनिया की कोई ताकत उसको यूनिक बनने से नहीं रोक सकती। इसलिए पढ़ने का समय है तो पढ़ें। एक दिन एंजॉयमेंट का भी समय आएगा, उस दिन एंजॉयमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मुख्य बिंदु पे आते हैं। क्या देखें कि द का प्रयोग हमने देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं ना, लेकिन द का प्रयोग हम कहा नहीं करते हैं कि प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द का प्रयोग प्लूरल दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है,
वीडियो जो भी आ रहा है थोड़ा सा आ रहा है। थोड़ा सा आ रहा है, मार्क कर दो। चलिए अब दिख रहा है, देखिए तो जरा प्यूरल लिखा हुआ है ना उसमें। यस सर। नो सर। देखिए आइए देखिए मनीषा, हम प्यूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, प्यूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे जो प्लूरल नाउन के पहले भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। लिखना बंद करो, सुन लो। प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का प्रयोग होता है। कब होता है? अगर प्लूरल नाउन के बारे में, अच्छा है, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में यदि हम जानते हैं, यानी मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, वो चीजें हम और आप जान रहे हैं ना, स्थिति क्लियर है ना, तो हम प्लूरल के साथ भी द लगा सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ एग्जाम्पल से देखिए। क्या हो गया क्या टाइम हो गया? चलिए अभी टाइम 12 बजे छोड़ देंगे। देखिए जैसे मैं कहूं कि बिल्ली या देखिए ना, पानी गंदा होता है, पानी गंदा होता है। अच्छा आप एक बात बताइए कि पानी हमेशा गंदा ही होता है? नो सर। हैं? नो सर। पानी गंदा नहीं भी होता है, पानी तो साफ होता है, ठीक है। तो अगर देख रहा है कि पानी गंदा है, ठीक है, चाहे पानी गंदा है चाहे होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, पानी गंदा है, तो आप ये कब बोल सकते हैं? पानी तो साफ होता है ऑलरेडी। अगर देख रहे हैं कि बाल्टी में रखा हुआ पानी अगर गंदा है, तो मैं इस चीज को देख रहा हूं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पानी गंदा है। तो जब हम चीज को देख रहे हैं ना, और आपको भी दिखा रहे हैं कि पानी गंदा है, जो कि पानी अनकाउंटेबल है, इनके पहले हम तो का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको हम देख रहे हैं कि पानी गंदा है, और आप भी उस चीज को देख ले कि पानी गंदा है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों लोग जान गए, कहने वाले और सुनने वाले दोनों लोग जान गए कि भाई पानी गंदा है, तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया ना। यस सर। निश्चित हो गया, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ द का प्रयोग हम कर सकते हैं। द वाटर इज डर्टी। बात समझ में आ रहा है? अगर यही कह दें कि पानी गंदा होता है, पानी गंदा होता है, तो यहाँ स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, कंडीशन क्लियर नहीं हो रही है। पानी गंदा होता है, मैं ऐसे ही कह रहा हूं ना, पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बना देंगे वाटर इज डर्टी, वाटर इज डर्टी। बात समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने ऐसे कहा कि गाय काली होती है, तो देखिए यहाँ अजमंजस की स्थिति है, सारी गाय काली होती है, उजली भी होती है, लाल भी होती है, भूरी भी होती है, तो यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है। मैं बिना जाने हुए आपको कह रहा हूं कि गाय काली होती है, तो यहाँ बाबू हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे कि काऊ इज ब्लैक, ठीक है। अगर यही कहे कि गाय काली है, अब इस चीज से पता चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो गाय जो खड़ी है ना काली है, यानी अब मैं वहां देख रहा हूं कि गाय काली है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए वो गाय काली है, तो स्थिति क्या हो गई? स्पष्ट हो गई।
निश्चित हो गई कि जिसके बारे में बात करे गाय की ना, वो गाय काली है। तो अब बाबू यहाँ क्या कर सकते हैं आप, द का प्रयोग कर सकते हैं। तो द काऊ इज ब्लैक। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब हम थोड़ा प्लूरल नाउन से एक दो सेंटेंस को देख लेते हैं। अनकाउंटेबल को तो देख लिए, ठीक है। मैंने ऐसे कहा कि गाय उजली होती है, उजली होती है। यहां मैंने कहा कि गाय उजली है, उजली है, ठीक है। गाय उजली है। यहां प्लूरल नाउन का बात हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि प्लूरल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां गाय उजली होते, सारी गाय उजली थोड़ी होती, ज्यादा गाय का बोध हो रहा है, प्लूरल हो गया ना यहाँ पे, देखिए ना। लेकिन यहां कौन है कि गाय उजली है, यानी कि गाय जो खड़ी है सब, वो कैसी है, उजली है। यहाँ स्थिति स्पष्ट है, स्थिति क्या है, स्पष्ट है। यहाँ हम और आप जान रहे हैं, लेकिन यहाँ गाय उजली होती है, यहाँ स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो प्लूरल नाउन के साथ यहाँ क्या करेंगे, हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यही प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ सॉरी, हम द का प्रयोग करेंगे। तो द काउज आर वाइट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि जिस प्लूरल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को बोलने वाला सुनने वाला अगर जानता है, तो चाहे प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर हम प्लूरल नाउन के बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, यानी कहने वाला और सुनने वाला नहीं जानता है, तो हम वहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? तो इसको राइट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे रूल देखते हैं। तो अब हम आगे द का प्रयोग कहां होता है ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, द का प्रयोग और हम कहां कर सकते हैं। समुद्र, नदी, पहाड़, पर्वत, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, पर्वत, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्थान, ठीक है, बड़े आगे। Yes, sir. देखिए, ऐतिहासिक स्थान, खाड़ी, समाचार पत्र, समाचार पत्र, और देखिए, और किसके पहले लगा सकते हैं, हेलो, क्या हो रहा है? Nothing, sir. नथिंग। Everything अच्छा। is going on, but nothing is going on. वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र समझ में आता है? Weapon. वाद्य यंत्र और वाद्य यंत्र, ठीक है। उसके बाद मरुभूमि, मरुभूमि. हाँ मरुभूमि, जिसको आप मरुस्थल कहते हो, Desert. मरुस्थल, Desert. ठीक है। इन सभी के नाम के पहले हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी समुद्र हो, कोई भी नदी हो, कोई भी पहाड़ हो, कोई भी पर्वत हो, ऐतिहासिक स्थान हो, जैसे पहाड़ द हिमालय, द कंचनजंगा कर सकते हैं, द गंगे, द समुद्र का, द अरब सागर समुद्र है, कह सकते हैं। ऐतिहासिक स्थान में द रेड फोर्ट कह सकते हैं, द ताजमहल कह सकते हैं, ठीक है। हाँ कुतुब मीनार. हाँ, द कुतुब मीनार कह सकते हैं, द चार मीनार कह सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक स्थानों के पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, Yes. बंगाल की खाड़ी है ना, तो
तो उनके पहले भी हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्र, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, ठीक है, द प्रभात, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर, कह सकते हैं ना। तो समाचार पत्रों के नामों के पहले भी हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। वाद्य यंत्र, द हारमोनियम, द तबला, द वायलिन, सब इनके पहले हम क्या कर सकते हैं कि द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मरुभूमि, द सहारा, सहारा मरुस्थल है ना, द सहारा। थार भी है ना, थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में है। हाँ कहाँ है, राजस्थान में मरुस्थल है, तो क्या नाम है उसका, वाह। यानी मरुस्थल के नामों के पहले भी हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कि समुद्र, नदी, पहाड़, पर्वत, ऐतिहासिक स्थान, खाड़ी, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, मरुभूमि और महाकाव्य। ठीक है, हेलो क्या हो रहा है देखिए, तो हम इतने सभी के नामों के पहले क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। सी मीन्स समुद्र, द पैसिफिक ओशन लगा सकते हैं ना। रिवर की बात करते हैं, नदी की, तो द गंगे कर लीजिए, द कोसी कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप और भी नदियां लगा सकते हैं, द कृष्णा कह सकते हैं, द कृष्णा कह सकते हैं, लगा सकते हैं। माउंटेन यानी पहाड़ के नामों के पहले भी आप क्या कर सकते हैं कि द का प्रयोग कर सकते हैं। द हिमालय, और भी पहाड़ हो जैसे द पमीर, नहीं जानते लोग, चलिए पमीर का पठार नहीं है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है, याद है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यानी जो भी पहाड़ का नाम है ना, उनके नामों के पहले हम क्या कर सकते हैं बाबू, द का प्रयोग कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, यानी पहाड़ों के नाम यानी माउंटेन के नामों के पहले हम क्या करेंगे कि द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक स्थानों के नामों के पहले भी हम क्या कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, द कुतुब मीनार, द चार मीनार कह सकते हैं ना, द ताजमहल, तो ये सब क्या है, ऐतिहासिक स्थान है। ठीक है, तो आपके अगल बगल में कुछ ऐतिहासिक स्थान हो सकते हैं, उस ऐतिहासिक स्थान अगर कुछ रखे गए तो उनके पहले आप द का प्रयोग कर लेना। अब ये मतलब कि द महामदा का गढ़, उसका तो कोई नाम नहीं है अगल बगल हमारे गढ़ मिल जाएगा तो उसके अब उसमें द मतलब, हाँ वो भी हिस्टोरिकल प्लेस ही है लेकिन उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे गढ़ क्या कहता है, द गढ़ हो नहीं सकते, ग्रामर में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती है। ठीक है, अब ये मत कहना कि मेरे गांव में जीन बाबा का स्थान है, बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल प्लेस है, काली जी का मंदिर है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो ये कोई हिस्टोरिकल प्लेस है नहीं, ये धर्म आस्था से जुड़ा हुआ प्लेस है। ठीक है, ये मत द काली माई ऐसे मत बोलना, द जीन बाबा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ है क्या देंगे जीन बाबा, क्या देंगे वो सर आप बोल रहे हैं द जीन बाबा हमने द जीन बाबा नहीं बोला, हमने बोला कि जीन बाबा के पहले हम द नहीं लगाएंगे। जैसे बरम बाबा भी पूजे जाते हैं, वो भी बहुत दिनों से पूर्वज पूजते चले आए हैं, तो एजुटेरिकल प्लेस में उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब उसके पहले द बरम बाबा नहीं लगा लो, नहीं तो सारे तुम्हारे ग्रामर का सत्यानाश कर देगा बाबू है ठीक है, खाड़ी यानी कि बे, गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है, तो द गल्फ कह सकते हैं, द बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं, ये खाड़ी का नाम है। तो खाड़ी के नामों के पहले भी क्या कर सकते हैं बाबू, क्या लगा सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र के नामों के पहले भी क्या कर सकते हैं आप, द का प्रयोग कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदूज, द दैनिक जागरण, द दैनिक भास्कर कह सकते हैं। अब न्यूज़पेपर कितना है सबको लिखना उचित नहीं है, कंसेप्ट को समझिए कि न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र के नामों के पहले भी क्या कर सकते हैं हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? द हारमोनियम, द तबला, द वायलिन, और भी कुछ होता है द गिटार, द गिटार कह सकते हैं, और भी कुछ होता है। आज भांगड़ा चल रहा है जो उसमें मैंने द ढोलक नहीं कहेंगे ठीक है, हाँ नहीं कहेंगे। तो इपिक यानी महाकाव्य के नामों के पहले भी क्या कर सकते हैं बाबू हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, द रामायण, द कुरान, द महाभारत कह सकते हैं ना, द बाइबल, और भी कुछ ग्रंथ है। क्या हो गया? होंगे और सारे ग्रंथ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इपिक के नामों के पहले द का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और एक दो यूजेस होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? तो चलिए आप लोग राइट कर लिए? राइट नहीं किए हैं? तो चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है? देखिए आकाशीय पिंड जानते हैं? आकाशीय पिंड माने ब्रह्मांड में जो चीज है एक हो। क्या है एक? जरा बताइए। धरती एक है, अर्थ, आकाश एक है, या आकाश दो है? एक है। पूरब भी एक ही है, पश्चिम भी एक ही है, उत्तर भी एक ही है, और दक्षिण भी एक ही है। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड में चीजें एक है उनके पहले भी क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चांद, चांद भी क्या है? एक है। सूरज यानी सन क्या है? एक है। तो इन सब के पहले क्या करते हैं? हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? हम कैसे कर सकते हैं? द ऐसे लिख सकते हैं, ब्रह्मांड में जो चीजें एक है, एक ही है, ब्रह्मांड में जो चीज एक ही है उसके नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांड में जो चीज है एक ही है, ठीक है, उसके नामों के पहले भी हम क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। देखिए द स्काई यानी आकाश हो जाएगा। द सन यानी सूरज एक ही है, ठीक है। द अर्थ, द अर्थ क्या है? पृथ्वी एक ही है। और बोलिए द मून, द मून यानी कि चांद एक ही है। इनके नामों के पहले भी हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द ईस्ट यानी पूरब भी एक ही है। ऐसा नहीं कि आपके गांव में डबल पूरब है, ऐसा नहीं ना है। द वेस्ट यानी कि पश्चिम भी क्या है? एक ही है। द नॉर्थ यानी कि उत्तर एक ही है। दिख रहा है ना? द साउथ दक्षिण, ये सब क्या है? सब एक ही है। तो इस सबके नामों के पहले, आकाश के पहले, सूरज के पहले, पृथ्वी के पहले, चांद, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सब के पहले बाबू हम द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? कि कहीं भी आ जाए, सेंटेंस के शुरू में आ जाए, सेंटेंस के बाद, सॉरी, सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, शुरू में, बीच में, कहीं भी आ जाए, अंत में इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है इनको। हाँ, तारे सुने, तारे भी तो द स्टार होता है। द स्टार, तारा के भी पहले हम क्या कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है
कि ब्रह्मांड में जो चीज है एक ही है, उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? यस सर। देखिए कुछ क्रम सूचक संख्याएं होती हैं, क्रम सूचक, जिसे आप ऑर्डिनल नंबर के नाम से जानते हैं, जो क्रम बताती है, संख्या नहीं बताती है। क्रम। वो क्या बताती है? क्रम बताती है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 50वां। तो क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है, संख्या नहीं बता रहा है। तो इन संख्याओं, इस क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक के पहले भी क्या करते हैं हम? द का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए पहला लड़का, पहला लड़का, लड़का अगर कह दिए तो क्या बता रहा है? क्रम बता रहा है ना। तो इसको बनाइएगा द फर्स्ट बॉय, ठीक है। अगर कह दिया जाए पांचवा लड़की, पांचवा लड़की, क्रम का पता चल रहा है तो क्या हो जाएगा? द फिफ्थ गर्ल, द फिफ्थ गर्ल, गर्ल, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। कह दिया जाए 10वां व्यक्ति, चाहे 10वां औरत कह दिया जाए तो क्या करेंगे? द क्या करेंगे? 10th लेडी, लेडी भी कहो चाहे, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो क्रम भी बताने वाले के भी पहले हम क्या कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी क्या किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट, बेस्ट होता है ना। तब सिर्फ बेस्ट नहीं लिखते हैं, द बेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या कर सकते हैं? हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब किसी एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के तौर पे लिखा जा रहा है, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है ना, सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, तो उनके पहले भी हम क्या कर सकते हैं? कि द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए कि द पुअर, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। द ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है, अंधा है। द ब्लाइंड, ठीक है। चाहे ऐसे कह दें कि द रिच, क्या है? रिच क्या है? एडजेक्टिव है। तो इन सब के भी पहले हम क्या कर सकते हैं? कि द का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा। द का यूजेस, सारे यूजेस एक ही वीडियो में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आप सबको एक ही वीडियो में पूरे द का यूज मिल गया। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार इसे देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। द का यूज करने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट था द का, अगर ये कर लेते इसका एडवांस कंसेप्ट करने में आपको बहुत आसान होगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।